बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह एक बड़ी दर्दनाक और ख़ौफनाक खबर आई एक ट्रेन हादसे की, जिसके अंदर सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस के दरमियान तसादुम हुआ और 30 अफराद जो हैं अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। अब तक की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि एक ट्रेन जो थी वो ट्रैक से उतरती है और उसकी बोगियां जो हैं, पटरियां जो हैं, वो ट्रैक से नीचे गिर जाती हैं और दूसरी जानिब से ट्रेन आती है और उसको हिट करती है, जिसकी वजह से एक खौफनाक हादसा जो है रूनुमा हो जाता है। और जो ये मिल्लत एक्सप्रेस थी ये कराची से सरगोदा, जबकि जो सर सैयद थी वो रावलपिंडी से कराची जा रही थी। और हादसे के बाद जो है इतलात हैं कि मिल्लत एक्सप्रेस की 8 और सर सैयद एक्सप्रेस के इंजन समेत 3 बोगियां जो हैं पटरी से उतर गई हैं, जबकि कई जो हैं वो खाई में जा गिरी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो डीएस रेलवे हैं सखर तारिक लतीफ़, उनका बड़ा एक बयान है। उन्होंने कहा है कि 1 माह कबल तहरीरी तौर पर हुक्काम को आगाह किया था कि सक्कर डिवीज़न में 13 मुकामात पर ट्रैक की हालत ठीक नहीं है। इन 13 मुकामात पर जाए हादसे का मुकाम भी शामिल है। तो अब नाअहली तो वाज़ह तौर पर सामने आ गई है। जिन लोगों ने इस दुनिया से रुखसत होना था वो रुखसत हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई किसी अपना काम करने को राज़ी नहीं दिखाई देता, चाहे वो मुलाजिम हो, सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वज़ीर हो। अब इस वक्त जो आज़म खान साहब रेलवे के वज़ीर हैं, मेरे ख्याल से तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो शेख रशीद साहब थे उनके दौर में भी हादसा हुआ, उनसे पहले जो साद रफ़ीक साहब थे उनके दौर में भी हादसा हुआ। और जब उनके दौर में हादसा होता था तो जो तहरीक इंसाफ थी या इमरान खान साहब थे वो कहा करते थे कि अगर मेरे दौर में ऐसा कभी हुआ तो मैं उसको निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अब इनके दौर में भी वो मामलात हो रहे हैं। दरअसल जो सबसे बड़ा फुकदान है वो इस वक्त फुकदान है सिस्टम का। एक तो जो सिग्नल सिस्टम है, मेरी इस हवाले से मैंने कुछ काम किया हुआ है तो मुझे अंदाज़ा है कि सिग्नल सिस्टम साद रफ़ीक साहब चाहते थे चाइना की मदद से, और वो सारा कुछ डील्स वगैरह भी हो गई थी जिसके ऊपर बाद में करप्शन और पता नहीं क्या क्या मामला डाल के वो रोक दी गई। अगर वो सिग्नल सिस्टम लग जाता तो ये आए दिन जो हादसात होते हैं शायद ना होते, इनसे बचा जा सकता था। पूरी दुनिया में ये हादसात नहीं होते इस तरह के, ये पाकिस्तान में ही दिखाई देते हैं। वो इस तरह का सिग्नल सिस्टम है कि अगर किसी जगह पर कोई हादसा रूनुमा हो जाए, कुछ हो जाए, तो ट्रेन ने खुद ब खुद जहाँ पर होती हैं, अगर कोई पीछे से आ रही है या आगे से सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो वो रुक जाती है, और अगर कोई आमने सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो वो भी रुक जाती है। तो ये सिस्टम है जिसको हम अपनाने से पता नहीं क्यों रिलक्टेंट हैं, क्या मामलात हैं। फिर शेख रशीद साहब का दौर आता है, उनके दौर में भी सिर्फ बातें, बयानात और चीज़ें वगैरह, और वो रेलवे के वज़ीर बन के भी इस तरह लगता है वज़ीर इत्तलात लगे हुए थे मुल्क के, तो वही काम करते रहे। और इस वक्त जो आज़म खान साहब हैं, आज़म खान स्वाति साहब हैं, वो तो मेरे ख्याल से ना 3 में है ना 13 में, उनका तो बयान भी कोई नहीं आता, और वो लगता है रेलवे को बेचने के चक्करों में है, और पता नहीं क्या चक्कर है, कोई ना कोई दिहाड़ी तो लगा ही रहे होंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो वज़ीर बने और कोई हाथ ना साफ़ करें। मगर इस वक्त जो मामला है वो ये है, ये 30 कीमती इंसानी जानें जो ज़ाया हुई हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? आप देखें, कम अज़ कम अगर पटरियाँ एक ट्रेन की जो बोगियाँ थी वो पटरी से नीचे उतर गई थी, तो कम अज़ कम दूसरी जानिब से आने वाली ट्रेन को तो आगाह किया जा सकता था, इस बड़े हादसे से रोका जा सकता था। मगर इस तरह लग रहा है कि तमाम जो रेलवे हुकाम हैं, रेलवे वज़ीर समेत, वो लापरवाही का शिकार हैं। उनको कोई होश नहीं, वो सोए हुए थे ख्वाब गफलत में, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था ना, तो सारे आराम से अपने घरों के अंदर ठंडा एसी चला के सो रहे होंगे। गर्मी काफ़ी है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, तो किसी को कोई ख्याल नहीं क्या होना क्या नहीं। और ये जो डीएस सखर ने कहा है ये बड़ा आई ओपनिंग चीज़ है कि सखर डिवीज़न में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत नहीं थी, और इन 13 मकामात में जाए हादसे का मुकाम भी शामिल है, यानी जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ पर ट्रैक ठीक नहीं था। इसी वजह से जो ट्रेन की बोगियाँ हैं वो पटरी से उतरी। सवाल ये है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी ट्रैक ठीक करने की, वो ट्रैक क्यों बर वक्त ठीक ना किया गया,
किस ने गफलत बरती उसका एहतसाब होगा, उसको कोई इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब ने तो कह दिया कि इंक्वायरी का मैं हुक्म देता हूँ, जल्द से जल्द इसको मुकम्मल की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मगर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई इस तरह के जो वाक़यात हैं वो मामूल बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। जो नाअहली है इदारों की वो भी मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से आम आवाम की जान जाती है। अगर ये किसी और मुल्क में इस तरह का हादसा हुआ होता, किसी ने टिकट ख़रीद के रेलवे पे सफ़र किया होता और इस तरह का हादसा हो जाता, तो मैं देखता वो जाके कोर्ट से क्या क्या रिलीफ लेता और क्या क्या ना लेता। मगर यहाँ पे आप देखिएगा ज़ुबानी जमा खर्च दे के और सारों को भेज दिया जाएगा घर, और फिर उसी तरह मामला चलते रहेंगे। एक दो दिन तक गर्मी रहेगी, हिद्दत रहेगी इस मामले की, इशू की, लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिर भूल भाल जाएंगे, फिर कोई नया इस तरह का कोई और हादसा खुदा न खास्ता रूनुमा हो जाएगा, सामने आ जाएगा, फिर उसके ऊपर लोग लग जाएंगे और मामला चलना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, क़यामत का मंज़र है रेती के अंदर सक्खर के इलाके में, और बड़ा ही खौफनाक और दुख देने वाली और दर्द देने वाली ख़बर थी सुबह सुबह के वक्त। मगर इसके जो ज़िम्मेदारान हैं, इमरान खान साहब से उम्मीद की जानी चाहिए, इमरान खान साहब से को चाहिए कि वो अपने वज़ीर रेलवे का भी एहतसाब करें, और रेलवे में मौजूद जिन लोगों की वजह से इंतज़ामी तौर पर नाअहली हुई है, गफलत हुई है, या जिन लोगों की वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ है, उनका एहतसाब भी लाजमी किया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।